जी देवेंद्र भाई प्लीज स्टार्ट कीजिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र है। मैं एक शराबी हूँ। हाय देव हाय भाई। देवेंद्र देवेंद्र भाई। भाई हाय नमस्ते देवेंद्र दादा। भाई। हाय हाय एवरीबॉडी। दोस्तों, ईश्वर की असीम कृपा, एक का सुंदर कार्यक्रम, 12 कदमों का नियमित रूप से आचरण, नियमित मीटिंग और मेरे परिवार की आस्था, जिसकी वजह से आज शराब के जहरीले धूप से दूर रहने में कामयाब हुआ हूँ, जिसका श्रेय आप लोगों को जाता है। दोस्तों, हेल्पिंग हैंड ग्रुप का बहुत आभारी हूँ कि आज मुझे मेरा अनुभव शेयर करने का मौका दिया। दोस्तों, आज जो मैंने विषय लिया है वो है 5वां कदम। दोस्तों, जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था उसके पहले आत्म केंद्रितता की वजह से मेरे को सिर्फ मेरा जीवन निर्वाह यानी शराब तक कितना कैसे पहुंचना इतना ही ज्ञान था मेरे पास। मैं ऐसा समझता था कि मैं बहुत चतुर आदमी हूँ, एन केन प्रकार मैं शराब तक पहुंच ही जाता हूँ। मगर उसके लिए मेरे को कई छल कपट करने पड़ते थे दोस्तों, जिसको मैं मेरा टैलेंट समझता था। और मेरी एक भावनात्मक स्थिति ऐसी थी कि जो मैं करता हूँ किसी को समझ में नहीं आ रहा है, और मैं हर एक कार्य निर्विघ्न पूरा पूर्ण करता हूँ, ऐसा एक मेरा मानसिक दावा रहता था हर बार। मगर दोस्तों, इन प्रकार जब मेरी शराब मेरे काबू के बाहर निकल गई, काबू तो पहले से नहीं था क्योंकि कितना पीने से काबू रहता है वो मेरे को मालूम नहीं था। मगर घर वाले को लगता था कि कहीं ना कहीं हमारा सत्यानाश होने जा रहा है। और मेरी सोच ऐसी थी कि सबका सर्वनाश हो जाए तो वांधा नहीं, मगर मेरा जो कार्य है वो रुकना नहीं चाहिए। मैं शराब से दूर होना नहीं चाहता था क्योंकि मेरे को अंदर से पता चल गया था कि मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है कि बिना शराब का मैं जीवन जी सकता हूँ। दोस्तों, मेरा शराबी जीवन बहुत निम्न कक्षा का था, इसीलिए शायद डर के मारे भी मैं शराब से दूर रहना नहीं चाहता था, या तो मेरी नैतिक हिम्मत नहीं थी। मगर घर वाले का, दोस्तों का प्रयत्न चालू था, मगर हुआ की चार जंतर मंतर। कभी एक दिन रुकती थी, कभी 5 दिन रुकती थी, कभी 5 महीना रुकती थी। मगर वही मेरे को लगता था ये क्या फायदा रोक के भी यार, मेरी कोई चिंता नहीं है, मेरे साथ अच्छा हो नहीं रहा है, इससे अच्छा मैं भला और मेरी शराब भली। मगर दोस्तों, 2002 में मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिला। मैं मीटिंग में गया, कुतूहल अवस्था में गया था, क्योंकि मेरे को लगता था कि इतने प्रयत्न करने के बाद शराब नहीं छूटी, तो जिसने मेरी मिसिस को एड्रेस दिया था उसको बोला था कि यहाँ जाके देखो। तो मैंने सोचा कि बोल बच्चन से थोड़ी शराब छूटेगी, फिर भी जाने में क्या वादा है। हकीकत में गया इसलिए था दोस्तों, क्योंकि मेरा दोनों पैर सड़ गए थे, मैं चल नहीं सकता था, मैं शराब पीने के लिए जा नहीं सकता था। तो मैंने सोचा कि एन केन प्रकार अभी परिवार की सिंपैथी गेन करने का कोशिश करूं कि आप लोग बहुत बोल रहे हो तो चलो मैं आप जैसा बोले वैसा मैं अभी करने को तैयार हूं। मैं लाचार था, मैं बेबस था, मैं असहाय था दोस्तों। कोई जुनून नहीं था, जीने का जुनून नहीं था, मरने का हौसला नहीं था दोस्तों, कुछ नहीं था मेरे पास। मगर पहली मीटिंग में जब मैंने सुना कि ये काम करता है एक दिन के हिसाब से, और दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं पहले मीटिंग से आज दिन तक शराब से दूर हूँ, जिसका श्रेय सिर्फ अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कृतज्ञ और सभासद, उसके सिद्धांतों का पालन करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जिंदा रखते हुए ये आध्यात्मिक संदेश को आगे पहुंचाने का जो कार्य करते हैं, वो लोगों की सफलता मेरे द्वारा साबित हुई दोस्तों। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि वो लोगों की वजह से मैं सफल हुआ, मगर वो लोगों ने जो चाहा था, जो मेरे ईश्वर ने उन लोगों को, या मैं बोलेगा कि विवेक बुद्धि देगा दिया था, या विनम्रता दिया था, या सहकार करने की मदद करने की जो भावना दी थी, वो दोस्तों सार्थक हुई मेरे जैसे शराबी के सामने। दोस्तों, मैं पहली मीटिंग से शराब से दूर हुआ। मैं मीटिंग में जाता था, अच्छी अच्छी चीली चुगली भाषा में शेयरिंग करता था दोस्तों, मगर ये प्रोग्राम के साथ मेरे को कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि मैंने उसमें से ऐसी ऐसी चीजें पकड़ के रखी थी कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलती है सिर्फ तेरी शराब छोड़ने की इच्छा है क्या,
और मेरी शराब रुकी थी, तो मैं मीटिंग रूम में भी बोलता था, भाई तुम लोग तुम्हारा काम करो ना, मेरी शराब तो रुक गई है। मगर दोस्तों बाहर की दुनिया में मैं बहुत ही एक दयनीय हालत में जीवन जीता था। नहीं मेरा घर में कोई कीमत था, नहीं गांव में कीमत था। यहाँ तक बोलूं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भी सिर्फ मेरे को लोग झेलते थे कि कहीं हमारी वजह से ये वापिस शराब से पास चले जावे अथवा मीटिंग से दूर हो जावे तो कहीं हम लोग जिम्मेदार नहीं बन जावे। तो मेरी वजह से जो लोग सुखी और समाधानकारी जीवन जीने की कोशिश करते थे, ऐसे मेरे सदस्य को दयनीय हालत में मेरे सामने हाथ जोड़ने पड़ते थे दोस्तों, क्योंकि मैं अनाप शराब सवालों पूछने में बहुत मास्टर था दोस्तों। मगर बोलता है ना कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति मेरे जीवन में आता है कि जो मेरे को मेरे से पहचान करवा के जाता है। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरे को मैं बॉम्बे मीटिंग में गया था, मेरे को लेने को 4-5 सभासद आए थे, मेरे को गले लगाया और पूछा, देवेंद्र बाहर से तो तू बहुत अच्छा दिखता है, अंदर से कैसा है? दोस्तों सुबह 8:45 का टाइम था, मेरा पूरा सर पसीना पसीना हो गया, क्योंकि मेरे में आध्यात्मिकता नाम की चीज नहीं थी, मेरे में चापलूसी भरी थी, मेरे में दिखावेपन भरा था। और मैं अपने आप को एक बहुत अच्छा मेंबर समझने की कोशिश कर मान बैठा था। मगर दोस्तों ने जो मेरे को बताया कि 21 दिन के हिसाब से कार्यक्रम पे चलते शराब से एक घूंट से दूर रहा जा सकता है। जो चीज से मैं दूर था वो चीज मेरे कानों में बार बार टकरा रही थी, तो मेरे को टॉर्चरिंग लगता था। मेरे को ऐसा लगता था ये लोग मेरे को सुना रहे हैं, ये लोग स्लीप हुए थे, मैं पहली मीटिंग से सोबर हूँ, ये लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, ये लोग कुछ जेलसी है मेरे ऊपर। मगर दोस्तों आहिस्ते आहिस्ते जो ये मीटिंग रूम में शुरुआत में करने पड़े जाते हैं, परंपराएं पड़ी जाती है, मेरे को बाएं हाथ होने लगा और मैं अपने आप को देखने लगा कि एक लाचार देवेंद्र मीटिंग रूम में आके बड़ी बड़ी बातें करता है, बाहर उसका कोई गिनती नहीं है। क्या है इसका कारण? क्या है कारण? ये था दोस्तों कि मैं रिकवरी में बिना शराब का जीना चाहता था, मगर मैं हट करके सब जो शराब में आजमाता था वही हट करके आजमाना चाहता था। यानी पहले पहले एक देसी कुत्ता था मैं, और अभी आर्टिफिशियल कुत्ता बन के मैं ऐसा बताने की कोशिश कर रहा था कि ये में आने के बाद मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया है। अभी मेरे को कोई प्रकार का कोई पूर्वाग्रह नहीं है, या तो मेरे को कोई लंबी इच्छा नहीं है, मैं जो कुछ भी है उसमें चला लूंगा। हकीकत में मेरे पास कुछ था ही नहीं और मेरे पास कुछ आने वाला ही नहीं था। मगर दोस्तों पहले कदम के ऊपर जब काम किया मैंने, और मैं पुराने मेंबरों से सुनता था कि पहला कदम कभी पूरा नहीं होता है, तो मैंने बोला शुरू क्यों करने को बोल रहे हो भाई साहब? खाली स्वीकार करने से अगर मान्यता पहला कदम हो जाता है कि मैं दारू के सामने बेबस हूँ और मेरा जिंदगी अस्त व्यस्त हो गया है। अरे भाई साहब, वहां जो मेरी मेरी जो समझ में आया कि जो जिसको अस्त व्यस्तता आज बोल रहा हूँ, वो तो मेरा जीने का जुनून था ना। मैं अपमान सहन करने को तैयार था, किसी का पैर पकड़ने को तैयार था, झूठ बोलने को, चोरी करने को, अपना घर बार बेचने को तैयार था, और उसको मैं मेरा आभूषण समझता था। अभी उसमें से बाहर निकलने का है मेरे को, मगर कौन निकालेगा मेरे को? क्योंकि मेरे जैसा शराबी खुल के बोल नहीं सकता है, बोलना भी नहीं चाहता है, क्योंकि शंका कुशंकाओं से भरा हुआ आदमी। मगर एन के प्रकार है, मैंने समझ लिया ये मीटिंग रूम से जो मेरे को छोटा सा स्लोगन मिला था, घर काम और मीटिंग, मैंने दोस्तों ज्यादा तो नहीं मगर 10% ईमानदारी वापरना चालू किया। नतीजा ये आया कि मेरे से साथ जब बात करता था, तभी मेरे को लगता था अरे देवेंद्र 90% झूठ बोल के तू 10% में क्या हासिल कर सकेगा। और दोस्तों मीटिंग रूम में शब्द सुना कि कोई भी कार्य करो, संपूर्ण करो, आधा अधूरा कार्य से कुछ हासिल नहीं होता है। और दोस्तों मैं खुले मन से जब काम करना चालू किया तो पहली दरिद्रता मेरे परिवार में थी मेरी,
कि जिन लोगों का जीवन मैंने सहायक में इस कर दिया था, उधर मैं अपने आप को अच्छा बताने की कोशिश करने लगा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो सदस्य सालों से ये कार्यक्रम का आचरण करते हुए जो सुखी और समाधानकारी जीवन जीने का कोशिश कर रहे थे, वैसे सभासदों को मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि कार्यक्रम करने की जरूरत इस ऐसे लोगों को है, मेरे जैसे लोगों को नहीं है। क्योंकि मैं परिणाम में मानता था, मेरे को सब चीजों का वो चीज चाहिए थी कि मेरे को गारंटी दो, ये कार्यक्रम काम करता है, अब बोलते हैं गारंटी क्या है। क्योंकि कई बार मीटिंग में सुनता था कि इतने महीने के बाद स्लिप हुआ, इतने साल के बाद स्लिप हुआ, और मैं अंदर से खुश होता था दोस्तों कि यार मैं इसमें का नहीं हूँ। मगर दोस्तों जब दूसरे कदम पे आया दोस्तों, एक हायर पावर उच्चतर शक्ति है, मेरे जैसा पागल साला गाँव में कुत्ता भी नहीं गिनता था, वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस जैसे अलौकिक संस्था में बैठे हुए ईश्वर चुनित सभासदों को अपने उच्चतर शक्ति मान के झंडा गाड़ने लगा कि मैं मेरी मीटिंग रूम को हायर पावर मानता हूँ, मैं सभासदों को हायर पावर मानता हूँ, मैं मेरे एक साहित्य को और हायर पावर मानता हूँ। क्या कर रहा था मैं दोस्तों? मैं अपने साथ खेल रहा था। फिर भी मेरा ईश्वर उसकी गोद में बिठा के मेरे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ बोलते हैं ना कार्यक्रम, क्रम अनुसार मेरे जीवन में से जैसे जैसे समझ आती गई, आगे जो आने वाली समस्याएं थी उसके लिए आप लोग मेरे सामने खड़े रह जाते थे। ये मदद मांगने का प्रोग्राम था। फिर भी मेरी आशा ऐसी रहती थी कि मैं सब कुछ बोल दिया, अभी मेरे को मदद करो ना यार, आप लोग इतने साल से शराब से दूर है, क्या मेरा जान के करेंगे, आपने क्या किया वो बताओ ना। कुछ तो नतीजा ये आया कि मेरे को मीटिंग रूम के प्रति लगाव हो गया कि यहाँ कोई ना कोई तो है मेरी सुनने वाला। वहां भी मेरे को ऐसा लगता था कि मैं जो बोलता हूँ वही सही है। मगर दोस्तों ये पहले दूसरे कदम से मेरे जीवन में जो अमूलाग्र परिवर्तन आया, वो मेरा शारीरिक बदलावट चालू हो गया था। मेरा मानसिक बदलावट नहीं चालू हुआ था, मेरा शारीरिक बदलावट चालू हुआ था। जिसकी बदौलत मैं आहिस्ते आहिस्ते मैं पराधीनता का अस्वीकार करते हुए लोगों की बात मानने लगा, लोगों की बात समझने लगा, लोगों की बात स्वीकारने लगा। लोग यानी कौन दोस्तों? ईश्वर के चुने हुए बंदे जो अपना अनुभव शेयर कर रहे थे, मैं उसके अंदर ट्रस्ट करने लगा। यस, ये जो बोल रहा है वो शायद मेरे साथ नहीं हुआ है, मगर आगे जाके हो सकता है। तो मैं क्यों नहीं मेरा जीवन ये लोग जो बोले, ये लोग जो अपना अनुभव शेयर करें, उसके साथ कंपेरिजन करने की बजाय तुलनात्मक स्वभाव को दूर रखने के साथ साथ मैं उसको एक सकारात्मक रूप से स्वीकार क्यों नहीं करूं। और दोस्तों मैंने किया। मेरे अंदर एक आंतरिक शक्ति का निर्माण हुआ, जो शक्ति ऐसा बोल रही थी कि देवेंद्र तू शराब से सिर्फ दूर है, तेरे को दूरी बनाना है। तो दूरी बनाने के लिए तेरे से गलती हो सकती है, तेरा ब्रह्मात्मक स्वभाव कभी कभी भी तेरे को फंसा सकता है, और एक अनुभवी आदमी अपना अनुभव का ही यूज कर सकता है, और तेरे पास तो पीने के सिवाय कुछ अनुभव नहीं है, झूठ बोलने के सिवाय कुछ अनुभव नहीं है, चापलूसी के सिवाय कोई तेरे पास तजुर्बा नहीं है। सब सही था दोस्तों। इसमें गुण अवगुणों के साथ भी आप लोग मेरे को स्वीकार के कार्यक्रम क्या बोलता है वो बताने की कोशिश कर रहे थे, और मैं पागल मैं क्यों करूं वो सोच रहा था। मगर कई कई महीने की जिल्लत के बाद जब मैं मीटिंग रूम में सवाल पूछता था तो मेरे को बताया जाता था चौथा कदम कर भाई, चौथा कदम कर। और मैं 3 कदम की मदद से यहाँ तक पहुंच गया था दोस्तों कि मेरी आत्म चेतना जो है, आत्मशक्ति जो है, वो मेरे को साहस करने के लिए तैयार कर रही थी। मेरे को आगे बढ़ने को तैयार नहीं कर रही थी, मैं साहस करूंगा तो आगे बढ़ूंगा, ये मेरे अंदर एक चेतना आई थी। और दोस्तों एन के प्रकार मैं एक स्पॉन्सर लिया और चौथा कदम लिखने का शुरुआत किया दोस्तों। जब चौथा कदम आया ना दोस्तों, मेरे को बहुत मजा आया। हाँ, क्योंकि मैंने सब शराबीपन में किया था। यानी शराब जब पीता था तभी
और अभी मैं ऐसा बताने की कोशिश करता था या कर रहा था या करने वाला था कि देखो ये में आने के बाद मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया, मैं खुले मन से मेरा सब स्वीकार कर रहा हूँ। मगर दोस्तों पहले दिन से आने के बाद जो मैं मेरी खिचड़ी पका रहा था मनोमन, वो नहीं मेरे को बताना था किसी को। मैं नए नए हथकंडे आजमाते रहता था, नए नए दोस्तों बताने की कोशिश करता था, पैसे की चुंगल से निकलने की कोशिश करता था, मीटिंगों में अपनी वाहवाही पाने की कोशिश करता था। दोस्तों ये सब कैरेक्टर डिफेक्ट था क्या? ये मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट नहीं था, मगर मेरा असली कैरेक्टर डिफेक्ट छुपाने के लिए मैं नए नए चरित्र को आगे करता था। मगर दोस्तों ज्यादा पढ़ने की वजह से मेरे को पता चलने लगा कि पांचवा कदम एक ही सेंटेंस में लिखा है कि मैं ईश्वर और एक आदरणीय व्यक्ति। दोस्तों आदरणीय व्यक्ति शब्द मेरे दिमाग में बैठने को टाइम लगा था, मगर जब मेरे को अंदर से सूचना हुई आदरणीय किसको बोला जाता है, कि जो आदर दे भी सकता है, आदर ले भी सकता है और दूसरे को आदरणीय बनने में मददरूप हो सकता है। आदरणीय का मतलब है दोस्तों उपयोगी नागरिक, उपयोगी सदस्य, उपयोगी सेवाभावी ये का कार्य। मगर दोस्तों जब पांचवें कदम की बात आई, चौथे कदम में मैं देखा, मेरे अनुभव से मैं शेयर करूंगा, बाकी तो आपने बिग बुक में पढ़ा है, कई शेयरों का शेयरिंग सुना है। मगर चौथा कदम लिखते समय वो स्पॉन्सर के साथ हर एक स्पॉन्सर एक शंकात्मक स्थिति में जीते हैं कि कहीं ये मेरी बातें दूसरे को बता नहीं देगा ना, क्या मेरे को डर है क्या, क्या मेरे को उसके ऊपर रिजाइमेंट आएगा क्या। और दोस्तों ज्यादातर मेंबर, मैं भी उसमें का एक था, आज भी मैं कई लोगों के काम से करता हूँ, ज्यादातर सदस्य चौथे कदम जब लिखते हैं तभी अपने स्पॉन्सर के साथ इतना घरोबा बनाने की कोशिश कर लेते हैं कि उसकी जो इच्छा है और स्वाभाविक इच्छा है वो स्पॉन्सर को समझ में ही नहीं आता है। क्या पढ़ने से सिर्फ पांचवा कदम हो जाता है? जी नहीं, चार कदमों का मिश्रण जब होता है तभी जो मैंने तीसरा कदम लिया था वो पांचवें कदम में लागू होता है। जब तक मेरा तीसरा कदम अधूरा है तब तक पांचवा कदम चालू ही नहीं होएगा, क्योंकि तीसरा कदम नहीं होएगा तो मेरे जीवन में डर, मेरे जीवन में शंका, मेरे जीवन में अंधश्रद्धा, मेरे जीवन में चापलूसी, मेरे जीवन में हल्कता, ये सब चीजें रहेगी। मगर बोलते हैं ना ये में कोई नियम नहीं है। और मैंने भी बिग बुक से एक शब्द उठा लिया था, क्योंकि मेरे आगे के जो सदस्य थे उन्होंने, ज्यादातर लोगों ने या तो वर्बली स्टेप किया था या तो फादर के पास स्टेप किया था। तो मैंने भी मेरे धर्म गुरु के पास जाके पांचवा कदम करने की कोशिश की थी दोस्तों, मगर कामयाब नहीं हुआ। मेरे अंदर जो अंदर नई नई चीजें पैदा होती थी मैं वापर नहीं सकता था और मैं अपने आप को पीड़ित मानता था। आज भी अपने आप को पीड़ित मानता हूँ मैं, क्योंकि मेरी ईश्वर की इच्छा और मेरी इच्छा में कभी न कभी डालम डोल हो जाता है दोस्तों। यानी तीसरे स्टेप के आज भी इतना पालन करने के बावजूद भी मैं कहीं ना कहीं विचलित हो जाता हूँ। दूसरे का मुझे मालूम नहीं है, मैं मेरा बोलता हूँ। तो ये जो मेन चीज पांचवे कदम है, मेरी इच्छा और स्वाभाविक इच्छा, मेरी इच्छा पांचवा कदम करने की क्यों है? क्योंकि मेरा स्वभाव बोलता है कि अगर मैं पांचवा कदम नहीं करूंगा तो शराब पी लूंगा, स्पॉन्सर नहीं करूंगा तो लोग पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा, मैंने स्टेप नहीं किया है तो कैसे शराब से दूर हूँ। मेरा स्वभाव ये बोल रहा था। और जब मैं चौथा कदम लिख रहा था तभी मैं बहुत सी जगह पे, आज भी मेरे पास, मैंने 4-5 बार वो स्टेप किया है, तो वो सब जगह पे मेरे को हमेशा मेरी गलती दिखी। क्योंकि जैसे जैसे मैं करते गया मेरे को मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आने लगा। नम्रता विनम्रता का तो मेरे को आज भी मालूम नहीं है और मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ,
क्योंकि मैं मान चुका हूँ कि मैं एक रियल अल्कोहलिक हूँ और मेरे से गलती होती ही रहेगी, मगर समस्याओं के साथ आनंद से कैसे जीने का वो मेरे को 5वें कदम में सीखने को मिला। क्योंकि जो मेरा लेखा जोखा था वो एक स्पॉन्सर को जब बताता था, दोस्तों मैं दावे के साथ बोलता हूँ, कई चीज स्पॉन्सर को पता चल जाती है कि ये बंदा क्या कह रहा है, मगर वो वापिस शराब के पास नहीं जावे, या तो एक चीज की वजह से उसका जीवन ध्वंस नहीं जावे करके वो चीजें लेट गो के तरीके से कई स्पॉन्सियों के साथ करना पड़ता है, क्योंकि मैं कहता हूँ। मगर 5वें स्टेप से मेन चीज जो उभर के आती है वो आता है मेरे में साहस और अपने आप को एकत्रित करने का जरिया। मैंने जो चौथे कदम में लिखा था, मैंने अकेले में लिखा था। मैं सिर्फ स्पॉन्सर ने बोला था ऐसा बोलता रहता था, मगर चलाई मेरी थी। हाँ, सच चलाई थी, लिखा सही था मैंने, मगर वो आत्म केंद्रित थी। मैं खुश रहना चाहता था, मैं स्टेप किया ये बोलना चाहता था। और जब किताबों में पढ़ा कि कई सदस्य बोलते हैं कि 5वां स्टेप करने के बाद में हल्का हल्का हो गया। अरे दोस्तों, 5वां स्टेप में क्या लिखा है कि मैं ईश्वर और एक आदरणीय व्यक्ति के सामने ये सब मेरा जो चरित्र दोष या मेरी जो चीजें थी उसको सिर्फ पढ़ा। मेरे को किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं मिला, किसी भी, नॉट ए सिंगल। यहाँ मैं सुनता हूँ मीटिंग रूम में कि हम स्पॉन्सी को स्पॉन्सर अपने अनुभव से बताता है। अरे, दोनों की स्वाभाविक इच्छा जुदी है, दोनों की मानसिक स्थिति अलग है, दोनों की सामाजिक स्थिति अलग है, कैसे एक हो सकता है? यहाँ पे आके स्पॉन्सर और स्पॉन्सी के बीच में एक छोटा सा द्वंद्व युद्ध चालू हो जाता है। मेरे साथ हुआ था, आज मेरे कई स्पॉन्सियों के साथ होते हैं, क्योंकि कई स्पॉन्सी लोग मेरे को यही बताने का कोशिश करते हैं कि हम पहले ऐसे थे, अभी ऐसे नहीं है। और दोस्तों, ये एक प्रोग्राम बोलते हैं कि जब तक मैं किसी की मदद नहीं लूंगा, मेरी गलतियों में सुधार नहीं आएगा, क्योंकि ये खुद कुछ नहीं कर सकता है। मगर दोस्तों, एन कैन प्रकार है, जब मेरे को आहिस्ते आहिस्ते समझ में आने लगा, क्या मेरा डर निकला क्यों? या तो क्या मैं डर निकलने के लिए 5वां कदम कर रहा हूँ? क्या मैं रिजाइनमेंट निकलने के लिए 5वां कदम कर रहा हूँ? क्या मैं समाज में वापिस आने के लिए 5वां कदम कर रहा हूँ? और करने के बाद नहीं आया तो मैं मेरे स्पॉन्सर को 1000 सवाल पूछता था, तो उसने एक ही चीज मेरे को समझाई, देवेंद्र, 5वें कदम यानी 5 यानी पंच यानी परमेश्वर, तेरा ईश्वर के साथ आमना सामना हो रहा है। तू जो कर रहा है या तू जो करने वाला है या तूने जो किया है, सब ईश्वर को ज्ञात है। ईश्वर को बताने की या दूसरों को बताने की जरूरत से पहले अपने आप को पहले देख कि तू ये निस्वार्थ रूप से तेरे लिए, तेरे जीवन शैली के अनुसार जीवन जीने का रास्ता जो तेरे को तेरा मार्गदर्शक या ईश्वर चिन्हित करेगा, उसके ऊपर तू जी सकेगा क्या? ये तो कठिन कार्य था, क्योंकि ये में आने के बाद जैसे मोर को पंख आ जाता है, वैसे मेरे भी पंख आ गए थे। मैं ऐसा सोचने लग गया था। थोड़ी बहुत तो छुपा छुपी का खेल चलता है, क्योंकि एनोनिमिटी का बहुत अच्छे से मैं इस्तेमाल करता था, ये मेंबरों के साथ, स्पॉन्सर के साथ, परिवार के साथ। नतीजा क्या हुआ दोस्तों? पढ़ लिया, जहाँ जहाँ स्पॉन्सर ने बताया मेरे को, वहां मेरे को जो जो प्रॉब्लम था, मेरे को डर लगता था, तुम्हें डर डर कैसे दूर करने का वो सीखने के बाद लोगों को कैसे डराना वो सीखा। मेरे को सेक्स का प्रॉब्लम था, स्पॉन्सर ने बोला कि भाई ये चीजें नहीं करने का, तो नई चीज कौन से तरीके से करेगा तो किसी को नुकसान भी नहीं होएगा और मेरी भी महत्वाकांक्षा पूरी होएगी। ये मेरी जो घटिया सोच थी दोस्तों, ये पढ़ने से निकल जाएगी क्या? नहीं, क्योंकि मेरी स्वाभाविक इच्छा अलग थी और मेरी ईश्वर की इच्छा और कार्यक्रम जो बोलता है वो एक ही चीज बोलता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक दिन के हिसाब से जीवन को जीवन की शर्तों पे जीने के आधार पे
सिर्फ एक गुट शराब से दूर रहने में तेरे को मदद करेगी। और एक गुट शराब से दूर रहने के बाद तेरा व्यक्तिगत विकास एक ही हिस्सा पर आता है। तेरे को सर्वलौकिक कल्याण के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, तो ही तेरा कल्याण होएगा। और मैं क्या सोच रहा था, 5वें कदम में मेरे स्पॉन्सर को बोल दूंगा और मेरा स्पॉन्सर मेरी वाहवाही करेगा। मगर दोस्तों, जब मैंने बाहर निकला 5वां कदम निकाल के, मेरे लिए ये शब्द झूठ साबित हुआ कि 5वां कदम करने के बाद तो आदमी हल्का फुल्का हो जाता है। मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को साफ शब्दों में बोला कि अगर तू नया जीवन जीना चाहता है, 15 दिन अपने आप को अलग करके देख दुनिया से। तू जी सकता है क्या? ये नई चीजें जो तेरे को अमल में लाने की है, तेरे जीवन में लागू करने की है, तू कर पाएगा क्या? तेरे में इतनी ऑनेस्टी है क्या? जी नहीं थी मेरे में, क्योंकि मैं ऐसा सोचता था कि मैंने बता दिया यानी मैं दूधे धुला एक साफ सुथरा ये मेंबर बन गया। मगर दोस्तों, ये 5वें कदम करते समय हर बार जो चौथे कदम में यहाँ भी हवा फैला के रखा है ना अल्कोहलिक एनोनिमस में, कि मनी पावर एंड सेक्स, मनी पावर एंड सेक्स। वो तो जो शराब नहीं पीता है यार, उसको भी प्रॉब्लम है ये तो। क्यों एक नया सदस्य जो आध्यात्मिक संदेश समझने का कोशिश कर रहा है, वो अपने आप को दाव पे लगा रहा है और उसकी प्रोत्साहन करने की जगह उसकी प्रगति रोकने के लिए उसको हतोत्साहित करने की क्या जरूरत है? अगर मैं मेरे कौंसी को कुछ बता रहा हूँ, मैं कुछ सर्वज्ञाता हूँ क्या? सर्वज्ञानी हूँ क्या कि मेरे बोलने से ही उसका जीवन परिवर्तित होएगा? जी नहीं। 5वें कदम में मेरे और मेरे स्पॉन्सर के बीच में, या तो मेरे और मेरे स्पॉन्सर के बीच में ईश्वर खड़ा रहता है, जो पहले से मौजूद था। मगर मेरी मनमानी चलाने समय उसने कुछ टोका नहीं था। मगर ये करने के बाद क्या मैं सर्वग्राही रूप से ईश्वर की अनुमति से मेरा जीवन जीने को तैयार हूँ क्या? क्योंकि 4 कदमों, कई लोग बोलते हैं थर्ड स्टेज इज की स्टेप ऑफ अवर प्रोग्राम, फोर्थ स्टेप इज अवर रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम। अरे क्या है यार? एक बंदा जो अपने योग्यता के अनुसार, अपनी काबिलियत के अनुसार अपना जीवन, पुराना जीवन लिख रहा है, उसमें गलतियां उजागर करने के लिए 5वां कदम नहीं है। गलतियां वापिस करने के लिए 5वां कदम नहीं है। मगर कौन सी गलती की वजह से आज के दिन का जो अमूल्य भेंट मिली है शराब से दूर रहने का, उसके अंदर एक मलिनीकरण होता है और मेरे जैसा शराबी एक दयनीय स्थिति में चला जाता है कि भाई, अरे इतने दिन से शराब से दूर हूँ, मेरे साथ तो कुछ होता ही नहीं है। मैंने तो बिग बुक पढ़ा, मैंने तो लिविंग सॉपर पढ़ा, मैंने तो स्केच किया, मैं तो मीटिंग करता हूँ। अरे भाई साहब, जो करता है उसके बाजू में बैठा है, उसने कुछ नहीं किया है, उसका पहला दिन है, वो भी शराब से दूर है। मगर आध्यात्मिक संदेश यानी 5वां कदम जब मैं मेरे जैसा शराबी दूसरे को कराता है, तो वो व्यक्ति को मेरी और मानसिक आकर्षण है क्या? उसको श्रद्धा है क्या कि मैं जो कुछ किया है वो मेरी इच्छा अनुसार किया है? तो ये भाई को मैं बता रहा हूँ, वो भी मेरी इच्छा अनुसार बता रहा हूँ। मगर वो जो अपनी इच्छा अनुसार बताएगा, वो ईश्वर की इच्छा है करके मैं स्वीकार कर सकूंगा क्या? ये इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों, कई लोगों के मगज में जो ये डर है, चौथे कदम पे रुक जाते हैं, 5वां कदम करने के बाद सोचते हैं कि मेरा सब कुछ हो गया। जी नहीं। 5वां कदम नई जीवन शैली के लिए पहला कदम है कि मेरे को पुराना जो चरित्र दोष है वो नाश होने वाला नहीं है, मगर ये करने के बाद मेरे जीवन में नया चरित्र निर्माण शुरू होता है, जिसके अंदर सबसे पहले मेरी विवेक बुद्धि आती है, जो मेरे को बताती है कि देवेंद्र, कितना भी उछल कूद करेगा, तेरे को तेरे को ही संभालना पड़ेगा। तेरे को संभालने वाला सिर्फ ईश्वर है, और ईश्वर तेरे अंदर है। तू जो बाहर की दुनिया में खोज रहा है वो नहीं है। बाहर के लोगों को दोष दे रहा है, बाहर को लोगों को मदद दे रहा है, वो लोगों को विवेक बुद्धि ईश्वर दे रहा है कि तेरे अंदर सुधार आ जावे करके। और मैं ऐसा समझता था
कि मैं ही सब लोगों को अच्छे से टैकल कर सकता हूँ। क्यों? चौथे कदम के अंदर दोस्तों 4 ही चीज बताई गई है: डर, रिजाइनमेंट, टैक्स, अन्य को हानि पहुंचाना। इधर भी खुद को कितना नुकसान हुआ वो लिखने के लिए बोला है, मगर क्यों नहीं बोला कि भाई तूने जब स्वीकार किया है कि दारू के सामने मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, तो अस्त व्यस्त आदमी व्यवस्थित काम कैसे कर सकता है? वो तो कोई ढंग का काम कर ही नहीं सकता है। वो तो मेरे को चौथे स्टेप लिखते ही पता चल गया। तो 5वां स्टेप पढ़ने से मैं कौन सा ढंग का काम करना चालू कर दूंगा? और करूँ तो क्यों करूँ? क्योंकि बाहर की दुनिया में नहीं मेरे पास पैसा था, नहीं मेरे पास प्रतिष्ठा थी। टैक्स का प्रॉब्लम तो दोस्तों मैं मेरे अनुभव से बोलूंगा तो ये में आने के बाद 4 साल के बाद मेरे को कभी भी ये चीजें जब प्रोग्राम दोबारा किया उसके बाद मेरे जीवन में नहीं आई है। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि भाई प्रोग्राम इस तरीके से करेगा तो ही तू सफल रहेगा। मगर 5वें कदम में सबसे महत्व की जो चीज बताई गई है कि हर एक सदस्य को स्वाभाविक इच्छा और इच्छा का फर्क जानना बहुत जरूरी है। बोलने का तो बहुत इच्छा है, बहुत इजी है। ईश्वर की इच्छा, मेरी इच्छा, मैं मेरी चलाया। मगर मैंने क्यों चलाया भाई साहब? आज तो मेरे पास शराब नहीं है ना। आज तो आप लोग मार्गदर्शन देने वाले हैं ना। क्यों मेरे में लालच, लोभ, मोह, माया, अहंकार, घमंड ये क्यों आ रहा है? क्योंकि जो आदरणीय व्यक्ति या जो ईश्वर मेरे को आगे बढ़ने के लिए, मुझे अपने आप से जुड़ने के लिए जो साहसिक कार्य कर रहे थे, वो साहसिक कार्य करने का मैं एक बीड़ा उठाया था। मगर ये साहसिक कार्य करने में मेरे को मदद लगेगी वो मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि मैं सिद्धांतों को छोड़ के व्यक्ति को महत्व दे दिया था। क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस में स्पॉन्सर एक होते हैं, मगर अल्कोहलिक एनोनिमस को ये एज अ होल करके देखेंगे तो हर एक स्पॉन्सर और हर एक स्पॉन्सर के बीच तालमेल अलग अलग रहते हैं। ज्यादातर अभी के टाइम में जो बहुत जल्दी फोर्थ स्टेप फ्री स्टेप हो जाता है ना, उसका कारण ये है कि ज्यादातर स्पॉन्सी जानते हैं कि मैं यहाँ पे गलत हूँ, मगर स्पॉन्सर को इस तरह से परोसते हैं कि मैं पहले यहाँ गलत था, आज मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं। स्पॉन्सर भी बेचारा क्या करेगा, बोल देगा ओके कोई वादा नहीं। क्योंकि हर एक शराबी को अपना अतीत पूंजी है, वो भूल के अपने अतीत को छुपा के उसको कैसे वापरने का। आज मैं 23 साल से मैं हूँ, बहुत लोगों के साथ मैंने काम किया है। बहुत लोगों ने मेरे को स्वीकारा भी है, बहुत लोगों ने मेरे को नकारा भी है। तो इसका मतलब क्या मैंने सही से कार्यक्रम नहीं लिया? क्या मैं मेरी इच्छा चलाता हूँ? क्या मेरा ईश्वर मेरे को राजी नहीं देखना चाहता है? जी नहीं। हर रोज जो मेरे अंदर परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन का दार्शनिक पुरावा देने के लिए जो मीटिंग रूम है वहां मैं उपस्थित नहीं होता हूँ, ताकि मेरे पुराने स्पॉन्सियों को जो आज 20-20 साल से मेरे स्पॉन्सी है, उसको कभी न कभी एक आलस का स्वभाव आ जाता है और उसकी जो आगे बढ़ने की गति है उसके अंदर अवरोध आ जाता है। अभी वो चीज मेरा ईश्वर देखता है, आप लोग नहीं देखते है ना। तो 5वें कदम में जो मैंने कंसेप्ट किया है कि भाई मैं मेरा जो पुराना है वो सब चीजें साइड पे रख दूंगा और नया जीवन जीने की कोशिश करूंगा। ये नया जीवन जीना ये भी एक साहस का काम था ना मेरे लिए। हो सकता है हम सब लोगों के लिए, क्योंकि किसी को मालूम नहीं था कि शराब छोड़ने के बाद तकलीफ भी आ सकती है, जरूरत से ज्यादा खुशी भी आ सकती है, जरूरत से ज्यादा पैसा भी आ सकता है, टैक्स के प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं, प्रतिष्ठा के प्रॉब्लम में भी फंस सकता है, क्योंकि मैं सब प्रॉब्लम में फंसा हूँ भाई साहब। क्योंकि मेरी स्वाभाविक इच्छा जो थी वो, और प्रोग्राम जो बोलना चाहता है, प्रोग्राम क्या बोलना चाहता है? सरल प्रोग्राम है कि भाई तेरे को अंदर से शांत रहने का है क्या? अंदर से शांत रहना है तो बाहर दिखावा करने की जरूरत नहीं है। और अगर बाहर दिखावा करने की कोशिश करेगा तो अंदर से कभी भी शांत नहीं रहेगा। तेरे को नए नए टिकड़े मजमाने पड़ेंगे।
नए नए साथी ढूंढने पड़ेंगे, कोई टिकेगा नहीं तेरे पास। अभी जब स्पॉन्सर और स्पॉन्सी का 5वें कदम में काम है, तो मेरे को ये जो दृष्टिकोण बाहर की दुनिया के साथ मिलता है वो क्यों मिल रहा है, या मैं मेरे स्पॉन्सी को दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ। कई लोग, मैं भी बोलता हूँ मेरे स्पॉन्सी को, या मेरे स्पॉन्सर ने भी बोला था, जो सब सच हुआ कि तेरा पैसे का कर्जा भी निकल जाएगा, परिवार भी ठीक हो जाएगा, हेल्थ भी ठीक हो जाएगा, बच्चे पढ़ेंगे, शादी हो जाएगी, बाद में तू क्या करेगा, तू क्यों कर रहा है ये 5वां कदम। पूछ अपने आप को, तेरे में साहस है तो तेरे साथ ये इतनी ताकत है तेरे में कि तू तेरे ईश्वर से और ये आदरणीय व्यक्ति के साथ कुछ भी हो जाएगा, तू भरोसा तोड़ेगा क्या। बहुत अहम सवाल था दोस्तों 5वें कदम के अंदर। बोलने का तो बहुत अच्छा है कि मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को 5वां कदम बता दिया, और जब वही स्पॉन्सर स्लिप होता है तो स्पॉन्सर बोलता है तूने मेरा नाम के ऊपर डब्बा लगा दिया। मैंने सुना है ये चीज, ये 5वें कदम की ही बात कर रहा हूँ। तो ये चीजें जब ईश्वर की उपस्थिति में करते हैं, ये चीजें दोस्तों बताता हूँ मीटिंग रूम के बाहर होती है, मीटिंग रूम के अंदर नहीं होती है। वो बाहर की दुनिया में जब समग्र प्राकृतिक सानिध्य के अंदर मेरे जैसा शराबी जब नवी जीवन शैली अपनाने की कोशिश करता है, तो स्पॉन्सर के ऊपर अनहद भरोसा होना चाहिए, अनहद। हमारे टाइम में बोला जाता था कि स्पॉन्सर बोले कि कुएं में कूद जा तो कूद जा, कूदना पर कूद जाना चाहिए, क्योंकि हमको भरोसा रहना चाहिए वो पीछे रस्सी लेके खड़ा है। मगर क्यों बोला जाता था यार, क्योंकि मैंने एकाग्र होके अपने में जो केंद्रीय शक्तियों का जो केंद्र स्थान बनाया था, वो शक्तियों का वापस सिर्फ और सिर्फ एक गुट शराब के दूर रह के घर काम और मीटिंग का स्लोगन का पालन करके, आई एम रिस्पॉन्सिबल का स्लोगन का पालन करके, मेरा बचा हुआ समय और मेरा बचा हुआ पैसा और ये आध्यात्मिक संदेश पहुंचाने का कार्य जब तक मैं नहीं करूंगा, तब तक मेरा 5वां कदम का कोई मायने नहीं रखता है। क्योंकि सबसे पहले तो ईश्वर संचालित ग्रुप में जो स्पॉन्सर होते हैं, वो ईश्वर के ही चुने हुए बंदे रहते हैं। उसका अनादर यानी ईश्वर का अनादर, उसके साथ चापलूसी यानी ईश्वर के साथ चापलूसी, उसके साथ दगा यानी ईश्वर के साथ दगा। आज मैं मेरे अनुभव से बोलूंगा, मैं मेरे कितने स्पॉन्सी को दयनीय हालत में देखता हूँ कि जो बोलते क्या है, होता क्या है, करते क्या है, दिखाते क्या है। मगर मैं जानता हूँ क्योंकि मैं पहले ऐसा था, मेरे में बदलाव आया, उन लोगों में भी आएगा। मगर इसके लिए 5वां कदम जो व्यक्ति नया है या कदमों के चलने की कोशिश कर रहा है या काबिल है, ऐसे व्यक्ति को, जो एक पुराने सदस्य है, उसके साथ पहले बातचीत करके स्पॉन्सर और स्पॉन्सी का पैम्फलेट 5 बार पढ़ के बाद में अपना जीवन, वो आप स्पॉन्सर को नहीं सुपुर्द कर रहे हो, आप ईश्वर को सुपुर्द कर रहे हो। ये श्रद्धा जब मन में अड़ाग रूप से पैदा होती है, तब 5वें कदम में किया हुआ हर एक कार्य पूरा करना है। सिर्फ पढ़ने से पूरा नहीं होता है, क्योंकि कई कई बार मेरे अनुभव से बताऊंगा, तो मैंने जो 4th स्टेप में लिखा था, वो कृत्य करने से मेरे जैसे गधे को कुछ नहीं हुआ, मगर सामने वाले का जिंदगी तहस नहस हो गया था। मैं उसकी जिंदगी नहीं बना सकता हूँ, और उसके लिए मैं मेरी जिंदगी तहस नहस भी नहीं कर सकता हूँ। ऐसी परिस्थिति में जब ईश्वर के सानिध्य में जाके मैंने मदद मांगी, मेरे स्पॉन्सर को मैंने सच बताया, दोस्तों आहिस्ते आहिस्ते मेरे को रिश्ता मिला। यहाँ रातों रात कुछ नहीं होता है। 5वां कदम स्पॉन्सर के सामने पढ़ लेने का, या स्पॉन्सर को मीटिंग का रिपोर्ट देने का, स्पॉन्सर की बर्थडे पे नाच गान करने का, स्पॉन्सर की वाह वाह करने का, ये 5वां कदम नहीं है। 5वां कदम मेरी इच्छा क्या है, मेरे को मददगार दिया है ईश्वर ने, और मैं एक याचक आदमी हूँ, और मेरे से भी कोई कभी मदद मांग सकता है, तो वो मदद मांगेगा, तभी मैं मेरी स्वाभाविक इच्छा चलाऊंगा, या ईश्वर की इच्छा क्या है वो समझने की कोशिश करूंगा।
जब मेरा पूरा जीवन एक व्यक्ति के सामने में रखता हूँ, वो मेरे लिए समय निर्धारित करता है या मैं समय निर्धारित करता हूँ, क्या मैं सोचता हूँ कि आगे आने वाला समय या ये समय तक मैं जिंदा रहूंगा, या तो मैं अपने आप से प्रमाणिक रहूंगा, या तो जो मैंने किया है उसमें जो कुछ गलत किया है उसमें मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि बेवड़ा हार नहीं मानता है ना। तो पांचवा कदम पढ़ने से पहले तो स्पॉन्सर को आहिस्ते आहिस्ते घुमा फिरा के वो चौथे कदम में क्या क्या किया था वो भुला के बाद आज क्या कर रहा हूँ और आज मैं कितना पवित्र पाक गंगा स्नान किया हुआ आदमी हूँ ये बताने का कोशिश करता है, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का लुक पॉइंट है दोस्तों। अगर पांचवे कदम करने के बाद पुराने सदस्य को मिलो, आप पुराने सदस्य के साथ बैठो, पूछेगा भाई तू ये जो कर रहा है, तू क्या शराब से दूर रह के आनंद से जी रहा है क्या? तू जब तक तेरे बारे में नहीं तेरे खुद के बारे में नहीं लिखा था, तब तक तू क्या सब लोगों का सुन रहा था क्या? अरे भाई साहब, नहीं चला दुनिया में किधर, इसीलिए तो अल्कोहलिक एनोनिमस ने बोला कि भाई अपने आप को पहचान तू। तू क्यों नासी पास हो रहा है, क्यों तेरी जिंदगी में आनंद नहीं आ रहा है, क्यों तेरे को जरूरत से ज्यादा बोलना पड़ रहा है, क्यों तेरे को चुप रहना पड़ता है? दोस्तों ये सब चीजें पांचवें कदम में जब आती है, तभी पांचवें कदम में एक चीज 7 शब्दों में लिखी है कि मेरे को आगे बढ़ने से पहले जहां तक मैं आया हूँ वहां तक की चीजों के लिए मैं कृतज्ञ हूँ क्या, मैं आभारी हूँ क्या? वो ईश्वर का, वो मीटिंग रूम का, वो परिवार का, वो काम की जगह का मैं आभारी हूँ क्या, कि मैं सिर्फ अकेला आगे निकलने के लिए कर रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों ये चीज इसीलिए बोलना पड़ता है बहुत चेत के साथ, क्योंकि मैं भी ऑनलाइन में आया तभी सुनता था कि आज अगर एक ही प्रोग्राम में आए कल से स्टेप चालू कर दो, और लोग कर देते थे और 5वें दिन बोलते थे मैं स्लीप हो गया। तो ये क्या विनम्रता का सही मतलब क्या है? जो अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को दिया है, क्या दूसरे को मिलता है मैं राजी होता हूँ क्या? वो ही पांचवा कदम है। वो ईश्वर कौन है यार? सब लोगों का एक ही ईश्वर है। सब लोगों की जिस तरह समस्या एक है, उसी तरह अगर जीवन शैली को स्वीकारना है, उसके अनुरूप आध्यात्मिक संदेश मेरे जैसे शराबी को दूसरे शराबी तक पहुंचाने की एक भावना रहती है। ये भावना को बरकरार रखने के लिए अगर मेरी हीन भावना अगर आड़े आती है, तो मेरा स्पॉन्सर तो क्या, मेरा ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकेगा। आज मैं कई टाइमों से ये मैं देख रहा हूँ दोस्तों, फिजिकल भी बहुत मीटिंग किया है मैंने, ये भी मीटिंग किया है, मेरे को भी ऑफर करते हैं आप स्पॉन्सर बनेंगे क्या? मैं बहुत प्यार से जवाब देता हूँ, यार फिजिकल स्पॉन्सर बनाओ। फिजिकल स्पॉन्सर में दोस्तों सिर्फ खुद को मीटिंग में बोलने के लिए कदम मत करो यार, मेरा परिवार भी पीड़ित है यार। मेरे बड़े परिवार को भी अगर मेरे लगती बात करने की जरूरत पड़े तो मेरे स्पॉन्सर के पास जाते हैं। आज मेरा परिवार कभी भी फोन कर देता है, ऐसा नहीं है कि मेरी कंप्लेन करने के लिए फोन करते हैं, उन लोगों को भी कुछ करना रहता है तो पूछते हैं कि ये करने से हमारे परिवार में तकलीफ तो नहीं आ सकती है ना। आज की बात है, आज मेरा हेल्थ अच्छा नहीं था, हम लोग एक रिसेप्शन में गए थे दोस्तों, इतनी बारिश आई कि पूरा रिसेप्शन चौपट हो गया। और जब मैं रात को घर पे आया 9:30 बजे, मेरे फार्म में इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो मैं मेरी बीवी को रास्ते में बता रहा था, ये साल अब हम क्या करेंगे, इतनी बड़ी आंधी आई, इतना 2 घंटे से बारिश नहीं रुक रहा है, सब आम सड़ जाएगा, अब क्या करेंगे? तो उसने मेरे को हंसते हंसते जवाब दिया, होगा कुछ स्टेप में लफड़ा, तुम्हारा 9वां स्टेप बाकी होगा। दोस्तों आज ये घर में से जवाब मिलता है, ये रोना धोना मेरे घर में नहीं है, क्योंकि मेरा ईश्वर मेरे परिवार में भी है, मेरे स्पॉन्सर में भी है, आप लोगों में भी है। किसी का गलती निकालना बहुत आसान चीज है, मगर मैं जब मेरी गलती बताता हूँ तो सामने वाले को उसको सुनना ही पड़ेगा, उसका सोल्यूशन देना ही पड़ेगा, और साथ में सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा कि देवेंद्र ने पांचवा कदम कर लिया है। मगर पांचवा कदम करने के बाद जीवन की शुरुआत होती है दोस्तों। जिस तरह बोलते हैं ना कि शराब से एक कार्यक्रम को समझने के लिए
या कुछ सुनने के लिए या कुछ सुनाने के लिए शराब से एक गुट से दूर रहना जरूरी है, उसी तरह अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्य और ईश्वर के प्रति मेरी श्रद्धा का स्थापन 5वें कदम में होता है। तब तक तो मैं सिर्फ स्वीकार करता था, मैं परिस्थिति के अनुसार झुकता था, नई चीजें होती थी मैं छोड़ देता था ईश्वर के ऊपर। मगर ये कदम पे आने के बाद अगर मैंने मेरा संपूर्ण ज्ञान मेरे बारे में ले लिया कि मैं चरित्र दोष से भरा हुआ गलतियों का पुतला हूँ, दुष्परिणामों से भरी हुई टोकरी है मेरे पास जिसका कोई इलाज नहीं है, मगर हाँ, एक एक दिन के हिसाब से अगर मैं सब चीजें शेयर करूंगा या मेरे स्पॉन्सर के साथ नियमित रूप से बात करूंगा या मेरे पूर्वज लोग किताबों में क्यों लिख के गए थे उसके बारे में सोचूंगा, तो मेरा सब समस्या आहिस्ते आहिस्ते दूर होगा। एक दिन में नहीं होता है। किसी को अगर मेरी बातों से ताज्जुब लगता होगा कि हम लोग बोले तो बैठ के स्पॉन्सर के पास 5वां कदम पढ़ दिया और स्पॉन्सर ने बोल दिया ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे बढ़ो। यस, सही सेंटेंस है, आगे बढ़ो। मगर आगे बढ़ने के लिए भी मेरे को मदद की जरूरत है और वो मदद के लिए मैंने जो किताबों में लिखा है ईश्वर और एक आदरणीय व्यक्ति, मैं यहाँ स्पॉन्सर के लिए बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मगर मेरे को इसी व्यक्ति पे भरोसा होना, यानी मेरे ईश्वर के नजदीक जाने का रास्ता खोलने का एक जो सामर्थ्य है मेरे में, वो तभी निकलेगा। नहीं तो मैं हर बात अलग अलग जगह पे जाके करूंगा तो नतीजा ये आएगा कि हर बार मैं जीतूंगा और मेरा ईश्वर हारेगा। मेरी इच्छा चलेगी, मेरे ईश्वर जो मेरे लिए करने वाला है, मेरे परिवार के लिए करने वाला है, मेरे समुदाय के लिए करने वाला है, वो लाभों से मैं वंचित रह जाऊंगा दोस्तों। तो 5वां कदम दोस्तों, चौथा कदम का जो हाव है वो निकाल दो दिमाग में से, लिखो। स्पॉन्सर के बिना भी बुक के आधार पे लिख सकते हो, मीटिंगों में अनुभव के सुन के भी लिख सकते हो, मगर लिखने के बाद एक्शन में लेने के पहले उसके अंदर अपना स्व निर्णय या स्व जांच करना बहुत जरूरी है। जो आत्म परीक्षण बोलते हैं कि मैं जो करूंगा वो संपूर्ण रूप से मेरे को हानि नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मेरे को हानि पहुंचेगी तो मैं दूसरे को हानि ही पहुंचाऊंगा। तो ईश्वर की इच्छा से अगर मैं करूंगा तो मेरा ईश्वर मेरे को जीवन जरूरियात के लिए जितना चाहिए उतना देगा, मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए दोस्त। आज मेरे जीवन में इतनी सादगी आ गई है कि 2 टाइम की रोटी, एक गुट शराब से दूर रहना और परिवार के साथ हंसते खेलते रहते समाज के लिए उपयोगी बनना, और जो कोई मेरे को फोन करता है उसके साथ में ढंग से बात करके मेरे पास जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का दिया हुआ चीज है वही देने का कोशिश करता हूँ। बाकी मैंने ऐसे भी बहुत बकवास चीजें भी मैंने सीखी है अल्कोहलिक एनोनिमस में आके। मैं भी बहुत ज्ञानी बनने का कोशिश किया था मगर जी नहीं। 5वां कदम जो बोलता है वो सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ किसी के सामने पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है, नहीं एनोनिमिटी ब्रेक होती है कि नहीं कुछ होता है। ये शंका निकाल के जिंदगी में आगे बढ़ने का जो रास्ता खुलता है उसको अख्तियार करना चाहिए, और तो ही जाके पता चलेगा कि मैं जो किताब में लिखा है कि हम चाहते हैं कि आप अपने ईश्वर को ढूंढ लो। जब 5वें कदम में लिखा है कि ईश्वर को सब बोल दिया, तो कौन सा ईश्वर को ढूंढना है भाई साहब। मगर मेरे को आज जीने के लिए और आज से अच्छा कल जीने के लिए आज क्या करना, उसमें ईश्वर की, मेरे स्पॉन्सर की, आप लोगों के अनुभव की क्या जरूरत पड़ती है, वो लेने के लिए मैं तत्पर हूँ क्या, मैं सक्षम हूँ क्या, मैं निर्विवाद होकर वो चीजें करता हूँ क्या। वो चीजें करने के लिए जो मैं तैयार होगा तो ही मेरे में से डर निकलेगा, तो ही मेरे में से रिजाइमेंट निकलेगा, गुस्सा निकलेगा, आत्मदया निकलेगी, और मेरे में एक आत्मसमर्पण, अपनापन और सद्भावना का भाव पैदा होएगा, जो सबसे पहले मेरे को मदद करता है। और जो मेरे को मदद मिलती है तो वही मदद मैं दूसरे को बांट सकता हूँ। और इसके लिए ही मैं आहिस्ते आहिस्ते एक दिन के हिसाब से मीटिंग में चल के अलग अलग प्रकार से जो लोग शेयरिंग करते हैं उसमें से मेरे जीवन में कई चीजें मेरे जीवन में 23 साल में नहीं हुई थी, न्यू कमर के अंदर चेंजेस देखता हूँ और वो मैं जीवन में लागू करने का कोशिश करता हूँ, तो मेरे को बहुत आनंद आता है कि जो चीज मेरे को 20 साल पहले करने की पड़ रही थी आज कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों एक एक दिन के हिसाब से चलता हूँ, ये मेरा अनुभव था। किसी को हर्ट हुआ है तो मुझे माफ कर देना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था और ग्रुप का। और आप लोगों को उपस्थित सभी सभासदों का बहुत बहुत आभारी हूँ, आप लोगों ने शांति से सुना, इसीलिए आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ।
कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.aagsoindia.org और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।